प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। हम राजस्थान जीके के 100 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो राजस्थान के बार बार कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे गए, रिपीट हुए संभावित नए क्वेश्चन हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं, आपको क्लास में एंड तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्बोरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मानो कि आपका चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का एग्जाम हो रहा है और आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। निम्बोरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, कान में, नाक में या हाथ में? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्बोरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट। बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, गले में। कहां पर पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गले। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पोती खाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या जैसलमेर में? पोती खाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। पोती खाना संग्रहालय कहाँ पर है? जयपुर में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सब। पोती खाना संग्रहालय कहाँ पर है? जयपुर। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए और आपके एग्जाम्स में छपने वाले हैं। तो महाराणा प्रताप का मेरे प्यारे विद्यार्थियों राज्याभिषेक की बात की जा रही है, ये हुआ था गोगुंदा में। कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए राइट होगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस जनजाति में अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जनजाति के अंदर जो अनाज की कोटियां होती हैं उनको सोहरी कहा जाता है? गरासिया, सहरिया, भील या मीणा? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जनजाति में अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरासिया जनजाति में। जो गरासिया जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो अनाज की कोटियां होती है ना उसको सोहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोहरी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड को, ओझा जी को, अजमेरा दत्त व्यास को या मुनिधर नरसिंगी को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टोड को। ठीक है ना, इसको राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है। चलो फटाफट से कमेंट कर दो, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर है, डीडवाना है, पंचभद्रा या लूणकरसर है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट हो जाएगा सर, सांबर झील। अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का प्रताप आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। किसे कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप? राव जोधा, जसवंत सिंह, चंद्रसेन या मालदेव? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, चंद्रसेन को। चंद्रसेन को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांतिकारियों की आराध्य देवी कौन थी? चामुंडा माता, सुगाली माता, बदाना माता या करणी माता? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट करो। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाएगा। और जो साथी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहता है वो अभी से क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। इससे क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिलेगी और आपको लगातार क्लासें मिलती रहेगी। तो लाइक करना, सब्सक्राइबर करना। ठीक है ना। तो बताइए
1857 जो क्रांतिकारियों की आराध्य देवी थे मेरे प्यारे विद्यार्थी, वो थी सुगाली माता। प्रश्न आ सकता है, ध्यान रख लेना, सुगाली माता इसका राइट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जा रहा है। तलवार एवं बंदूक, तिरंगा ध्वज, सुगाली माता की प्रतिमा, कमल का फूल या चपाती? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका प्रतीक चिन्ह था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमल का फूल और चपाती, ठीक है ना, ये उस क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस ग्रंथ की तुलना बाबरनामा से की जाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की किस ग्रंथ की तुलना बाबरनामा से की जाती है? मारवाड़ प्रगनारी विगत, नैन श्री ख्यात, वेली किशन रुक्मणी या उपरोक्त सभी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस ग्रंथ की तुलना बाबरनामा से की जाती है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, नैन श्री ख्यात की। जो नैन श्री ख्यात है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसकी तुलना बाबरनामा से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आपको आंसर कमेंट करना है। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? चलो फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? कंवर चुंडा को, मोकल को, राणा कुंभा को, इनमें से कोई नहीं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाएगा? आपको जल्दी से कमेंट करना है। कंवर चुंडा बिल्कुल राइट हो जाएगा साथ, कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था? चेतक, कंटक, मसत या इनमें से कोई नहीं? चलो जल्दी से फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताना है। देखते हैं आप 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं। तो राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों चेतक, और राणा प्रताप के हाथी का नाम पूछा जाए तो क्या था? राम प्रसाद। हाथी का नाम राम प्रसाद था, घोड़े का नाम चेतक था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई आपको बतानी है, कितने किलोमीटर है? 636 किलोमीटर, 726 किलोमीटर, 826 किलोमीटर या 869 किलोमीटर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 4,42,339 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 2,42,239 वर्ग किलोमीटर या 2,32,239 वर्ग किलोमीटर? चलो फटाफट से कमेंट करो, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको आना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी वो क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। यानी कि 10 एग्जाम्स अगर साल भर के अंदर हुए हैं तो मानो कि 9 एग्जाम्स के अंदर तो ये रिपीट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3,42,200 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। 3,42,239 किलोमीटर राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरचंद या रन्ना? पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरचंद या रन्ना? चलो जल्दी से कमेंट करना। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल राइट होगा। पृथ्वीराज रासो का जो रचनाकार था वो था चंद्रबरदाई। कौन था? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जोधपुर नगर का संस्थापक कौन था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर नगर का संस्थापक आपको बताना है। राव जोधा, अजय राज, मालदेव, इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जोधपुर की स्थापना करी थी राव जोधा ने। किसने करी थी? राव जोधा ने जोधपुर नगर की स्थापना संस्थापक थे, ठीक है ना। इसका ये राइट होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की चेरा पूंजी कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की चेरा पूंजी किसे कहा जाता है? उदयपुर, झालावाड़, बारां या कोटा? चलो जल्दी से कमेंट करो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की चेरा पूंजी किसे कहा जाता है? उदयपुर, झालावाड़, बारां, कोटा? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साहब, झालावाड़। झालावाड़ को राजस्थान की चेरा पूंजी कहा जाता है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? कोटा, बूंदी, बानपुरा या चित्तौड़गढ़? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप सागर बांध बिल्कुल राइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन से जिले में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? काफी विद्यार्थी इसको कोटा बताएंगे, बिल्कुल गलत है। राणा प्रताप सागर बांध मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ जिले में, ये चंबल नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से जिले में पांचना बांध स्थित है? तो साथियों राजस्थान में जो पांचना बांध है ये कौन से जिले में आपको बताना है। चलो जल्दी से कमेंट करो, करौली, भरतपुर, अलवर या दौसा? कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पांचना बांध? ये राजस्थान के करौली जिले में। कहाँ पर है? ये करौली जिले में पांचना बांध स्थित है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? पाली, झालावाड़, हनुमानगढ़ या गंगानगर? चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करते हम आगे बढ़ेंगे। राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, श्री गंगानगर को, श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गंगानगर, बीकानेर, अजमेर, हनुमानगढ़? राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में स्थित है, इसका ए राइट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर आप सभी ने देना है, ठीक है ना, फटाफट से कमेंट करना है। तनोट देवी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भारतीय सैनिकों की आराध्य देवी हैं। बताइए, तनोट देवी का मंदिर ये अपने फौजी भाइयों की आराध्य देवी हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू या नागौर? तनोट देवी का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत शानदार जवाब आ रहा है। बिल्कुल कमेंट करते चलो, कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं कितने क्वेश्चन, कितने विद्यार्थी सही कमेंट करते हैं। बिल्कुल राइट हो जाएगा, तनोट देवी माता का मंदिर जैसलमेर में है, इसको फौजियों की आराध्य देवी भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी हमने बार बार क्लासों में रिपीट किया है कि पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है, किस शहर में स्थित है? तो एक बार कमेंट कर देना, और जो साथी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहता है वो क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना कि सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूं। जो भी विद्यार्थी कमेंट करेगा उसके लिए मैं 10,000 राजस्थान जीके क्वेश्चन की एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, उससे अच्छी तैयारी कर सकते हैं और वह पीडीएफ पूरी पढ़कर ही आपको एग्जाम्स के अंदर जाना है, क्योंकि समय कम बचा है। तो पीडीएफ जो लेना चाहे बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आपको कमेंट करना है कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है। मैं आपके कमेंट पे आपको मात्र 5 मिनट के अंदर वो लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फटाफट से बताइए, कमेंट कीजिए और बताइए पटुओं की हवेली किस शहर में स्थित है? बिल्कुल जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर? राइट हो जाएगा साहब, जैसलमेर में पटुओं की हवेली स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर किले को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर का जो किला है उसको क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी दुर्ग, सोनार का किला, दोनों या किसी को भी नहीं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों दोनों, यानी कि इसका सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस किले के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती हैं? तो बिल्कुल जैसलमेर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, इसका राइट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, स्वांग्या माता किस क्षेत्र के शासकों की कुलदेवी हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वांग्या जो माता है वो किस क्षेत्र के शासकों की कुलदेवी थी? जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर या बाड़मेर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्वांग्या जी जो माता थी वो जैसलमेर के शासकों की कुलदेवी थी, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल के आधार पर अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर या जोधपुर है? तो बताइए, जल्दी से बताइए, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है साहब। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है जयपुर। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पेट्रोलियम के भंडार अपने राजस्थान के बाड़मेर जिले में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? बाड़मेर में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं।
चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, अजरक प्रिंट किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजरक प्रिंट की बात करें तो ये अजरक प्रिंट भी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहाँ करी है? ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक बकरियां कहाँ पर मिलती हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा अगर पशु अपने राजस्थान में तो बकरियां हैं, और सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में ही मिलती है। कहाँ पर मिलती है? बाड़मेर, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध केला देवी मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? तो केला देवी माता का मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों करौली में आयोजित होता है भाई साहब। कहाँ पर होता है? करौली में केला देवी माता का मेला आयोजित होता है। कालीशील नदी के किनारे माता का मंदिर है, यहाँ पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए। महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर या धौलपुर? तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? करौली में, ठीक है ना? राइट होगा भाई साहब, करौली में महाशिवरात्रि पशु मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करौली रियासत की कुल देवी। तो करौली रियासत की कुल देवी कौन थी? केला देवी, ठीक है ना? केला देवी माता का मंदिर करौली में है और करौली रियासत की कुल देवी केला देवी मानी जाती है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास देखने के लिए अभी से आपको क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइबर करना है, कमेंट जरूर करना है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।